इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, या रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले तो आप ह्यूमन ब्लड का डायग्राम देखो, जिसमें फ्रेंड्स ये देखो रक्त वाहिनियों से रुधिर बहता हुआ, जिसमें जो रेड कलर की है वो क्या है, आरबीसी। वही बात करें ये जो ब्लू कलर की आपको छोटी सी और बड़ी सी जो कणिकाएं दिखाई दे रही है वो किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का। और वहीं ब्राउनिश कलर के ये क्या है, प्लेटलेट्स। तो आगे हम नोट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो रुधिर होता है वो क्या है, एक शारीरिक तरल द्रव्य है, यानी जो खून होता है वो एक तरल द्रव्य है जो कि किसमें, रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला जो रुधिर होता है वो गाढ़ा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है और लाल रंग का द्रव्य होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीवित ऊतक। और जो रक्त होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणों से। यानी हमेशा याद रखना जो रुधिर होता है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। फिर आगे ये लाइन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो फिर ऑप्शन में क्या होता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो हमें राइट आंसर क्या करना है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर आगे हम देखेंगे रक्त के कार्य, यानी हमारे शरीर में ब्लड क्या क्या कार्य करता है। तो मेनली जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। फिर आगे जो ह्यूमन ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, विभिन्न रोगों के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। फिर आगे है कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा का, यानी हमारे शरीर के कुल भार का जो रक्त होता है वो कितने परसेंट होता है, 6 से 7%। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक क्या होता है, ब्लड होता है। फिर आगे बात करेंगे जो ब्लड होता है वो क्या है, एक क्षारीय विलयन है जिसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 7.4। मैं आपको थोड़ा पीएच के बारे में डिटेल से बताती हूँ। आप जानते हो पीएच स्केल में एक होता है 0, फिर आगे 7, फिर आगे 14। तो जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। 0 से 7 के बीच में अम्लीय। वही बात करें होंगे हम 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीय। तो जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच होती है 7.4। क्लियर। फिर आगे हम देखेंगे रक्त के टाइप्स, या फिर रक्त के घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो रक्त होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहले हमने बात की थी प्लाज्मा और दूसरे रुधिर अणु या फिर रुधिर की कणिकाएं। तो आप पहले प्लाज्मा के बारे में देख लो। ये जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स वो पूरे ब्लड का कितना, 55% होता है। हमेशा याद रखना कि जो प्लाज्मा होता है वो पूरे रक्त का 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा। बाकी बचा 45% क्या होती है, कणिकाएं। यानी अगर मान लो पूरा रक्त 100% है तो जिसमें से 55% तो हो जाएगा प्लाज्मा और 45% क्या हो जाएगी, कणिकाएं। फिर आगे बात करेंगे फ्रेंड्स प्लाज्मा होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। प्लाज्मा क्या होता है कि जो रुधिर होता है उसके तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो कि कैसे कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कितने परसेंट होता है पूरे रुधिर का, 55%। वही आगे नोट्स में लिखा है कि प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल। यानी जो प्लाज्मा है 55% पूरे रक्त का, उसमें से जो 90% भाग होता है प्लाज्मा का वो किससे बना होता है, पानी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वापस क्लियरली बता दूंगी। फिर आगे है, अब हम पढ़ेंगे जो रुधिर अणु यानी जो ब्लड की 45% भाग बनाता है उसके कितने टाइप हैं। तो पहले आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी प्लेटलेट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी। इमेज के थ्रू आप देख सकते हो जो आरबीसी होती है वो किस प्रकार की होती है, लाल कलर की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम इसके शेप की अगर हम बात करें तो आप इस शेप देख के पता लगा सकते हो कि जो आरबीसी होती है वो वृत्ताकार या फिर एक डिस्क के रूप में या फिर उभय अवतल के रूप में होती है। वही मेन इंपॉर्टेंट याद रखना कि मानव के रुधिर में, यानी अगर हम कणिकाओं में 45% की अगर बात करें तो इन 45 में से 99% तो क्या होती है,
आरबीसी, बाकी क्या होते हैं प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। क्लियर। आगे हम आरबीसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यानी जो आरबीसी होती है वो कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में बनती है। लेकिन अपवाद, फ्रेंड्स आप याद रखना कि साइंस में जितने भी ये अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो सबको पता है कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन इसमें और बताया गया है कि भ्रूणीय अवस्था में, यानी जब आरबीसी छोटी होती है, भ्रूण अवस्था में होती है, तब इसका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत या फिर प्लीहा में। ये आपको याद रखना है। फिर आगे आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। फिर आगे है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कहाँ पर होती है, यकृत और प्लीहा में। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर, और प्लीहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। यानी इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी, आप आगे, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा यकृत। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। परंतु देखो मैंने बोला था अपवाद आपको हमेशा मिलेंगे साइंस में, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो है ना ऊँट होता है और जो लामा होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी मोस्टली हम बोलते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, परंतु जो ऊँट और लामा है उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर आगे आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप जानते हो हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन वर्णक के रूप में भी कार्य करता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रुधिर होता है उसका रंग क्या होता है, उसका जो कलर होता है रक्त का वो किस प्रकार का होता है, लाल कलर का। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें हीमोग्लोबिन में कौन सी जो धातु होती है वो पाई जाती है, तो Fe आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 26। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आगे है आरबीसी का कार्य, यानी जो आरबीसी होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो आरबीसी का कार्य होता है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम कौन करती है, आरबीसी। ये तो क्लियर हुआ आरबीसी के बारे में। अब वापस देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो फ्रेंड्स ये जो डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब आप इस डायग्राम के थ्रू देख लो, यानी इसके पार्ट, यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें क्या मोनोसाइट्स होती हैं, इयोसिनोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं और लिम्फोसाइट भी होते हैं। तो मोस्ट आपको हमेशा याद क्या रखना है कि ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में कितने, 62% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा है, मैंने सोचा मैं आपको इस डायग्राम के साथ साथ बताऊंगी तो ईजी से याद हो जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो तो कितने, 62%। जो इयोसिनोफिल होती है वो कितनी, 2.5%। वही बात करें अगर हम बेसोफिल की, तो बेसोफिल कितनी होती है, 0.5। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 62%, इयोसिनोफिल 2.5% और बेसोफिल 0.5। वही बात करें अगर हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, तो ये जो मोनोसाइट होती है जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, एक केंद्रक अणु, ये कितने होते हैं, 5%। और ये लिम्फोसाइट कितनी होती है, 30%। वापस दोहराती हूँ, न्यूट्रोफिल 62%, इयोसिनोफिल 2.5%, 0.5% है बेसोफिल, 5% मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 30%। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, अगर इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, यानी कहीं कहीं पर हम ये पढ़ते हैं 4 से 5 दिन भी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। फिर बात करें इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, यकृत और प्लीहा में। फिर आगे देखो क्वेश्चन आ ही गया, यानी डब्ल्यूबीसी का जो अधिकांश भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है,
न्यूट्रोफिल से कितनी % होती है? 62%। फिर आगे है WBC का मेनली जो कार्य क्या होता है? शरीर की जीवाणुओं से और रोगाणुओं से रक्षा करना, यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना किसका काम है? WBC का। फिर आगे रुधिर कणिकाओं का तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रक्त बिंबाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स या फिर क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। आप अगर इमेज देखना चाहते हो तो ये इमेज देख लो, कुछ ऐसे ही हमारे ब्लड में होते हैं। फिर आगे है इनके बारे में नोट्स। इनका निर्माण भी कहाँ पर होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ये किस में? मैमेलियन जीवों के रक्त में पाए जाते हैं, यानी जितने भी जो स्तनधारी होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। फिर आगे इनके जीवन काल की अगर हम बात करें तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन, और इनकी मृत्यु भी कहाँ पर होती है? प्लीहा में। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका वर्क रक्त का थक्का बनाना, यानी जो ये प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? मान लो हमारे शरीर के मतलब किसी भी स्थान पर चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो जो वहाँ पर से क्या होता है? रुधिर बहना स्टार्ट होता है। तो उस रुधिर को रोकने के लिए ये क्या करती है? वहाँ पर जाके थक्का बनाती है। फिर आगे है डेंगू, जब बुखार हो जाता है तो मनुष्य में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। ये तो आपने मान लो किसी को आपके घर में या फिर पड़ोस में किसी को अगर डेंगू हुआ रखा है तो उनकी जो रिपोर्ट होती है ना उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी है। फिर आगे रक्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में नहीं बताया है, इसके साथ ही मैंने RH फैक्टर के बारे में भी नहीं बताया। तो क्या काम करेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में मैं क्या करूँगी? ब्लड ग्रुप के बारे में और RH फैक्टर और ब्लड से लेकर इम्पोर्टेंट जो MCQ बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये थोड़े देख लेते हैं फैक्ट्स कि रक्त समूह की खोज 1900 में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह के बारे में तो हम अगले वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन से देखेंगे। फिर आगे है मानव रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? अगर हमने ग्रुप देखे होते तो आपको मैं बता देती कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं। फिर आगे है कि मानव रक्त में एंटीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, A और B। अब है कि एंटीजन होते क्या है, यानी एंटीजन किससे बने होते हैं? तो एंटीजन किससे बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। फिर अगला प्रश्न जो आपने हर एग्जाम में देखा होगा, सर्वदाता रक्त समूह, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो मतलब हर प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? O ब्लड ग्रुप। फिर बात करेंगे सर्वग्राही, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे रक्त ले सकता है, वो कौन सा है? AB। तो ये तो फ्रेंड्स हमने ह्यूमन ब्लड के थोड़े बहुत नोट्स देखे थे। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी और RH फैक्टर भी देखेंगे, कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आगे के वीडियो में।